जय रघुनाथ जी की साहब, न्यूज मालवा का समाचार आपके कैसा लगी रहा है कमेंट में बता दो जरूर ने। हाँ, जय रघुनाथ जी की जरा कम हुई रही है, जय रघुनाथ जी की लिखना बिल्कुल भी मत भूल जाओ, बहुत जरूरी है। दूसरी आपसे अर्ज यह है कि जितना आप अपना समाचार चैनल के शेयर करोगा फेसबुक पे यूट्यूब पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचावा में मदद करोगा तो अपना समाचार और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों के देखी सकेगा, ज्यादा लोगों ने के पसंद करी सकेगा। तो यो आपसे अर्ज है, बिल्कुल भी यह बात भूलनी नहीं है। समाचार अगर पसंद आई रहा हो, कभी समझ अच्छा लगी रहा हो तो इसे शेयर करना, दूसरा लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल भी मत भूल जाओ ना। लाइक को बटन दबाना हमेशा याद रखना है आपके। लाइक को बटन जितना आप दबाओगे, जितना आप शेयर करोगे तो फेसबुक का, यूट्यूब का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, कंप्यूटर में भी जाने कि लोग ऐसी चीज के पसंद कर रहा है तो भी ज्यादा से ज्यादा भी के फैलाएगा, अपना समाचार बढ़ेगा। चलो मना है आज का गणपति। गजब है महाराज शेर की लीला, अधिकारी मनमानी करता जाए, जनप्रतिनिधि पड़ता जाए ढीला। सिंगत का पेड़ा कान नदी के पाइप उनका जरिया निकालवा की योजना नरी बार साधु संतुर ने आवाज उठाई, बाद में भी कहता रहा कि योजना फेल है, मानी जाओ रे। भोपाल में बैठे अधिकारी मांडवा कैसे राजी नहीं, कान डाइवर्सन वाली लेन अब शेर वास्ते श्राप बनी की है। आए दिन कहीं ना कहीं खटकरम हो जाए। शनिवार अवेर भूखी माता कने कान डाइवर्सन वाली लेन में लीकेज की वजह से बड़ो खाड़ो पड़ी गयो, किसान को आखो खेत धसी गयो, और तो और गंभीर से याड़ी शेर तरफ आई रही पानी की लेन भी धसी गई। जैसा जनी घटना की जानकारी फैली, महापौर जी मुकेश टटवाल जी, जल कार्य समिति वाला हमारा भाई प्रकाश शर्मा जी, नगर निगम वाला आयुक्त आशीष पाठक जी यहाँ पहुंची गया, लगे हाथ कलेक्टर नीरज जी के मुँह तेड़ी लियो, विंड के भी लेन में पड़ियो खाड़ो दिखायो। कलेक्टर ने मौका पे अधिकारी ने क्लास ले ली, कही दो 15-16 घंटा में पानी की लेन ठीक करो। इना चक्कर में काले आधा शहर को पानी प्रभावित हुआ वालो, यह आयदन की बात हुई है। आखा जमाना में नदी उनसे पाइपलाइन चले, अपने यहाँ उल्टो सिस्टम लगायो थो, नदी के पाइपलाइन से चलावा जा रहा था। बड़ा बड़ा मगज वाला इंजीनियर इतरो तक अंदाजो नहीं लगाई पाया कि इंदौर से कड़ी सीजन में कान का जरिया कितरो कहीं पानी आएगा। कोई 90-99 करोड़ को पली तो लगाई दियो। खान डाइवर्जन की जो पाइपलाइन थी वो पाइपलाइन में रिसाव हुआ है, वो पाइपलाइन टूटी है, जिस वजह से ऊपर की जो मिट्टी थी वो पूरी धंस गई है। और खान डाइवर्जन की पाइपलाइन से ऊपर जो पेयजल की पाइपलाइन थी नगर निगम की वो भी टूट गई है, जिस वजह से पानी के सप्लाई प्रभावित हो रहा है। तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि पेयजल की लाइन को रिस्टोर किया जाए और पानी की सप्लाई रिस्टोर की जाए। ये भूखी माता के पास में हमारे एक काश्तकार है, उनका किसान है, उनका खेत है, और जो कान डाइवर्शन की पिछले सेंस में लाइन डली हुई थी वो करीबन 40 फुट 45 फुट नीचे है, वो कोलैप्स हुई है, जैसा कि अभी इंजीनियर्स ने बताया है। उसके कोलैप्स होने से जो पानी है वो रिसता रहा है, तो पूरा खेत जो है वो धंस गया। और आप देख रहे होंगे कि 20 से 25 मीटर के डाई का एक कुएं जैसा बन गया है, धंस गई है वहाँ पे ज़मीन। तो उसका असर ये हुआ है कि जो करीबन 5-6 फीट ऊपर ज़मीन से हमारी जो गंभीर से पाइपलाइन थी जो जल प्रदाय वाली, चूँकि नीचे धंस गया है तो वो भी कोलैप्स हुई है। और अभी WRD और PHE दोनों की टीम इधर हैं, और हम लोग अभी दोनों टीमें लगी हुई हैं कि कैसे इसको रिस्टोर किया जाए। ये हमारा भूखी माता क्षेत्र में है, जहाँ पर खान डाइवर्शन की जो पाइपलाइन डली हुई है वो पाइपलाइन को सही से जोड़ा नहीं गया था जिस समय काम हुआ था, तो उसके कारण से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। और हमारे PHE की जो 800 mm की जो पाइपलाइन है जिसके माध्यम से गौ घाट पर पानी जाता है वो टूट गई है। उसके कारण से प्लांट में पानी भी नहीं जा पाएगा और वहाँ पर लोगों को हम सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे जब तक ये लाइन नहीं जुड़ जाती है। तुम्हारे अपना शहर में नया नया पैदा हुआ बंटी बबली वाला सीन दिखाऊं। शुक्रवार दोपहर की बात है, एक छोरन विकास आते एक छोरी बिना नंबर की फटफटी लेकर लखेरवाड़ी DS ज्वेलर वाला प्रमोद जैन साहब का यहाँ पहुंचा। यहाँ इनसे के वे सोना चैन दिखाओ, बक्सा पे आए वहीं हाथ मारे और बिना खरीदी करे चलता बढ़िया। इनका जवाब बाद जैन साहब के भनक लगे, बक्सा में से 5 चैन गायब है। नवा जमाना बंटी बबली 2.5 लाख की चपत लगाई गया। जैन साहब दौड़ा खड़कुआ वाला थाना पहुंचा। पुलिस वाला भाई उनने इनका वीडियो निकलवाया, अब इनके तलाश तो फरी रहा। पटनी बाजार का व्यापारी उन बताई रहा कि 2 ने और भी दुकान उन पर हाथ साफ करवा प्लानिंग करी थी, पर वही दाना भाग अकेला जैन साहब का साथ नहीं था। में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में एक लेडीज़ एक जेंट्स दुकान पे आए हैं। वो उन्होंने बोला मुझसे
कि मुझे चेन चाहिए। हमने उसे चेन दिखाई, कुछ चेन दिखाने के बाद उसने कुछ मिनट बाद कुछ 3 चेन हमारी दुकान से गायब कर दी। हम समझ पाते देख पाते इतनी देर में दुकान से वो चल गया। उसके बाद उन लोगों ने दुकान में दूसरे बाज़ार में भी गए थे, कम से कम 8 से 10 दुकान पे गए थे। और मुझे ये पता चला है बाद में कि इन लोगों ने 2 दिन पहले गुना पे सराफा बाज़ार में भी इस प्रकार की हरकतें करी है। इसके खाक को थाने में दर्ज करवा दी। किसान भाई उन वास्ते भी एक अच्छा समाचार, उज्जैन वाली मंडी अब ऑनलाइन हुई है। काल से यहाँ ऑनलाइन कामकाज चालू हो गयो। मंडी में जैसा कोई किसान भाई आएगा भी कि ऑनलाइन एंट्री हो जाएगा। ई का बाद फड़ पे कितरो कई माल कितरा में गयो कि ऑनलाइन एंट्री चढ़ेगा, भाव कई रियो, माल कितरो रियो ने भुगतान कितरो कई गयो, सगली पिक्चर एक ज मोबाइल एप्लीकेशन में डलती रहेगा। पीओएस मशीन में केवल अनुबंधकर्ता का जो काम रहता है वो केवल भाव डालेगा और जिस व्यापारी ने ख़रीदा उसका मान नंबर या उसका लाइसेंस नंबर वो अंकित करेगा, तो उसकी जो अनुबंध पर्ची उसकी जनरेट हो जाएगी। अनुबंध पर्ची हो, एक पर्ची उसको किसान को दे देगा और एक व्यापारी को देगा। इसके पश्चात जब किसान जाएगा व्यापारी के गोदाम पर तुलवाने के लिए, तो वहाँ पर तुलावटी जो रहेगा, तुलावटी के पास भी ये ई मंडी का ऐप डाउनलोड रहता है। तो तुलावटी की एक आईडी होती है, तुलावटी उस आईडी से उसका तौल का वजन उस पर अंकित कर देगा, कितना तुला उसने उसको अंकित करना है, केवल उसको वजन उसमें। उसके पश्चात ऑटोमेटिक जो है बिल जनरेट उसका व्यापारी के आईडी पे हो जाएगा। व्यापारी को केवल उसका बिल जनरेट करना है कि एक सिंगल क्लिक पे। पहला तो लो बैंक से तगड़ो लोन, चुकायो नहीं जाए तो बदली तो टोन। कर्जा से पड़ा लोग बैंक का चक्कर लगाए, चुकावा का टेम बैंक वाला रगड़ा है। जिला में नरा मामला है। आप तो ताजा मामला देखी लो। इंगोरिया बैंक ऑफ इंडिया से एक किसान भाई मोहन सिंह जी चौधरी ने 2015-2017 में कर्जो लियो तो कर्जो चुकायो नहीं। ई का बदले इंदौर का खनी शैलेंद्र रघुवंश सिंह जमीन बेची थी। पहली रजिस्ट्री बैंक में गिरवे पड़ी। ई का बाद भी सेटिंग से उपपंजीयक मुक्ता सिसोदिया जी के जरिए दूसरी रजिस्ट्री भी करवा दी। उपपंजीयक के पेड़ा मालूम था जमीन बैंक में गिरवे पड़ी है। ई का बाद भी बैंक के चुनो लगावा वाला उनका साथे खड़ी हुईगी। बैंक का वकील साहब प्रकाश डाबी जी ने इड़ा मामला में अबे इंगोरिया पुलिस के धोखाधड़ी वाली रिपोर्ट करी है। इसी तादम्य में जो है आरोपी मोहन चौधरी पिता राजाराम जाति गारी ग्राम चिकली बड़नेगर द्वारा एक लोन लिया गया था और उस लोन के पश्चात जो है उस लोन से बचने के लिए अपने मन में बदनीति लाते हुए उसके द्वारा जो है शैलेंद्र सिंह रघुवंशी पिता राम सिंह जाति राजपूत को उन्होंने बिना प्रतिफल के वो कृषि भूमि बेच दी थी ताकि बैंक का लोन भरना नहीं पड़े। हाँ बस हमारे अपना मालवा की एक अनूठी प्रतिभा से मिलवाऊं, इनसे मिलो भाई पंकज पांचाल जी। मुझे हमेशा कहता हूँ कि अपना उज्जैन में 1 से 1 लोग रहे हो। 2 के तो हाल में केंद्र वाली सरकार ने पद्मश्री दियो। भाई पंकज पांचाल जी सारंगी वादन का क्षेत्र में आखिर दुनिया में उज्जैन को नाम रोशन कर ही रहा है। गया दिन पंकज जी अफ्रीका वाला देश युगांडा हुई क्या आया, यहाँ जिंगलाला हुर वाला भाई उनके भी सारंगी की मीठी तान सिखाई आया। खास बात यह कि भारत की पुरानी संस्कृति से जुड़ी सारंगी वादन की कला तो अब आखा देश से खत्म होती जा रही है। ऐसा टाइम पे भाई पंकज पांचाल ने कला पाछो अगे बढ़ावा काम हाथ में लियो। गया दिन फरीदाबाद वाली मैजिक ने आर्ट यूनिवर्सिटी ने इनके डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी है। अपना दर्शक उनके बता दूंगा आखा एमपी सारंगी वाला क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाला पंकज जी अकेला है। नमस्कार। मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्य क्षेत्र एवं सारंगी में मेरी उपलब्धिता को देखते हुए फरीदाबाद यूनिवर्सिटी ने ऑनरेबल डॉक्टरेट अवार्ड मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। सारंगी अति प्राचीन वाद्य यंत्र है जो लुप्त होने की कगार पर है। इस वाद्य को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से लेकर संपूर्ण देश विदेश में जीवित रहे ऐसा संकल्पित कर मालवा में सारंगी की पुनः स्थापना करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ।
चलो अब शनिवार का मंडी भाव देखिला। उज्जैन मंडी में लोकवन का भाव 1600 से लेकर 3281 रुपया, पूर्णा का भाव 2610 का, पोषक का भाव 2226 से लेकर 2311 रुपया का रिया है। देसी चना का भाव 5870 रुपया, काबली चना का भाव 8425 से लेकर 15401 रुपया, ने संकर चना का भाव 4760 से लेकर 5200 रुपया का रिया है। सोयाबीन का भाव 2256 से लेकर 5061 रुपया, ने मॉडल भाव 4552 का रिया है। आलू की उज्जैन मंडी में कोई 5000 कट्टा की आवक थी। आलू का भाव 400 से लेकर 1400, मॉडल भाव 900 का रिया है। प्याज की 1100 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 350 से 1250 रुपया का, मॉडल भाव 800 का रिया है। लहसन की 1800 कट्टा की आवक थी। लहसन का भाव 3000 से लेकर 18400 रुपया, मॉडल भाव 11000 का रिया है। आपने देखिए आज का बुलेटिन आपके कैसे लगे बता दीजिए जरूर। कल फिर हाजिर होऊंगा आपको सबके वास्ते कहीं न कहीं नई चीज लेके। हमारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।